देखिए पहला क्वेश्चन जल्दी से आपके स्क्रीन पर है, आंसर बताइए इसका फटाफट। विच सेल ऑर्गेनेल विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है भाई? नाभिक के अलावा, पहला भाई डीएनए क्या होता है? डीएनए किस में होता है? नाभिक में होता है, मेनली न्यूक्लियस में होता है। उसके अलावा किस और चीज में, किस सेल ऑर्गेनेल में, किस पार्ट में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा किस और पार्ट में होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए किस पार्ट में होता है? न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है भाई, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। हाउ डज प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है, यानी कि किस प्रकार से अलग होती है? जल्दी से भाई फटाफट आंसर बताइए इसका। जो प्लांट सेल है जंतु कोशिका से किस प्रकार से डिफरेंट होती है? भाई प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में। पादप कोशिका में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल। जो कि जंतु कोशिका में ये सेल वॉल नहीं होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सेल वॉल। ठीक है भाई, एनिमल सेल में जो होगी वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। अब एक क्वेश्चन यहां से आता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है क्या ये जंतु कोशिका में नहीं होगी? होगी। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगी, पादप कोशिका में भी होगी ये और जंतु कोशिका में भी होगी। लेकिन जो सेल वॉल है वो जंतु कोशिका में नहीं होगी, एनिमल सेल में नहीं होगी। सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट्स में, यानी कि पेड़ पौधों में, पादप में। क्लियर है भाई? डन। आगे बढ़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे बोलो ना, अरे बोलना भाई। ठीक है, हाँ डन डन। ठीक है भाई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट 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 बोलो इसका आंसर। व्हाट इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल? एनिमल सेल में क्या नहीं होता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोस। सेल्यूलोस की बनी हुई जो सेल वॉल है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डन। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन मारो, इसका आंसर बताओ जल्दी से। विच पार्ट ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड पावर हाउस? जंतु कोशिका के किस भाग को विद्युत गृह कहा गया है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है? विद्युत गृह। किसको कहा गया है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि विद्युत गृह। किसका? कोशिका का। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लास 6, 7, 8 हर क्लास में ये क्वेश्चंस रहे हैं साइंस में हमेशा से ही, आपको सभी को इसीलिए पहले से ही पता होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे किससे मिलके बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है उसमें, है ना? किसकी? फॉस्फोलिपिड। किसकी भाई? फॉस्फोलिपिड की कैसी लेयर होती है? बाइलेयर।
यानी कि दो लेयर होती हैं इसकी, फॉस्फोलिपिड की, और उनके बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स धसे हुए होते हैं। क्या मॉलिक्यूल्स धसे हुए होते हैं भाई? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। बीच बीच में क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और इन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में किसी किसी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में बीच बीच में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो इसके हिसाब से तीनों ऑप्शंस इसके सही हो रहे हैं, लेकिन अपन तीनों ऑप्शन एक साथ तो टिक कर नहीं सकते, इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे ज्यादा सही दूसरा ये डी ऑप्शन है, फोर्थ वाला, बोथ ए एंड बी। यानी कि क्या होगा उसमें? प्रोटीन भी होगी और लिपिड भी होगा। तो आपको ये डी ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा। यही ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा भाई? सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो प्लाज्मा झिल्ली का जो निर्माण है वो किससे किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन एंड लिपिड। अगर लिपिड की लेयर की बात करें तो भाई दो लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? दो लेयर होती हैं, बाई लेयर होंगी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अरे बोलो, अरे बोलो भाई बोलो। क्लियर? नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इट ऑर्गेनेल्स आर नोन एज। कोशिका का अध्ययन उसके प्रकार की संरचना के कार्य और उसके अंगक के रूप में जाना जाता है। क्या भाई कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? बताओ जल्दी से, फटाफट जल्दी से आंसर मारो भाई फटाफट उसका। स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं अपन? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी तो कह रहे, आप सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है गुरुजी, तो उसी साइटोलॉजी को ही क्या कहते हैं अपन? कोशिका विज्ञान, यानी कि सेल बायोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ लाइफ आपको पता होगी। स्टडी ऑफ लाइफ कहते हैं किसको? बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स यानी कि जो ये बैक्टीरिया वायरसेस है ना, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी होती है जो अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिक्स करके नई नई चीजें, नए नए प्रोडक्ट बना लेते हैं, नए नए प्लांट बना लेते हैं। ठीक है। जीन्स को मिक्सअप करते हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से और एक तीसरा एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि आपको पता होगा आलू आपका जमीन के अंदर उगता है और टमाटर जमीन के ऊपर पेड़ में लगता है। तो बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें अपन आलू और टमाटर दोनों की जीन्स को क्या कर देंगे भाई? मिक्स कर देंगे। दोनों की जीन्स को मिक्स कर देंगे जिसकी वजह से एक तीसरा ऐसा चीज बन जाएगा जिसमें क्या होगा? आलू तो जमीन के नीचे उगेगा और टमाटर जमीन के ऊपर, उसी एक ही पौधे में। तो इस तरीके के जो प्रयोग किए जाते हैं वो किसके अंडर में किए जाते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में रह के किए जाते हैं। ठीक है भाई। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, इसमें दोनों ही आ जाएगा भाई। स्टडी ऑफ माइक्रोस, माइक्रोबायोलॉजी क्या, बैक्टीरिया वायरसेस दोनों आ जाएंगे इसमें। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें, स्टडी ऑफ वायरसेस आप करना चाहें, क्या स्टडी ऑफ वायरसेस
तो उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। ठीक है। और स्टडी ऑफ अगर बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। यहां पे लिख दे रहे हैं, देख लो क्या, बैक्टीरियोलॉजी। क्लियर है भाई? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी। क्लियर है? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स में दोनों आ जाएंगे आपके, है ना, बैक्टीरिया भी और वायरस भी, और भी जो भी छोटे छोटे से कीटाणु होते हैं वो भी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी, है ना, सेल बायोलॉजी बोलते हैं। सेल बायोलॉजी को ही क्या बोलते हैं आप, साइटोलॉजी भी बोलते हैं। अरे आया समझ में? अरे आया नहीं आया? अरे बोलो ना। आया आया। चलो भाई, ठीक है, आगे बढ़े। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।